नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं चंद्रप्रभा आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ और राममय रामचरितमानस मेरे YouTube का ये नाम है। अच्छा, आज हम रामायण की बात करेंगे और कैसे इसे आज के इस चिंतित और भागदौड़ वाली जिंदगी में हम इसको अपनाकर, रामचरितमानस को अपनाकर जीवन में शांति और आनंद के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले विगत 25 वर्षों से रामायण का पाठन कर रही हूँ और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से मैंने ज्योतिष का भी ज्ञान प्राप्त किया है। जैसा कि आप सभी लोगों ने रामचरितमानस के बारे में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा है कि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है, मगर चिंता इस बात की है कि जो बच्चे दूरदर्शन के युग में पैदा हुए थे वो तो, क्योंकि उस समय दूरदर्शन पे हमारे यहाँ रामायण का प्रसारण होता था, तो उस समय के बच्चे तो हमारे रामायण से जुड़े हुए थे। हमारे परिवार एकल नहीं हुआ करते थे, पूरा परिवार हुआ करता था जिसमें दादा दादी चाचा चाची सभी लोग एक साथ बैठकर रामायण का पाठ करते थे और वो उस रामायण को देखते थे, सुनते थे और पाठ करते थे और वो अपने बुजुर्गों से इस बात पे चर्चा भी करते थे। लेकिन आज समस्या ये हो गई है कि जो उस समय बच्चे थे वो आज के युवा हैं और वो इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने खाने कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब समस्या ये है कि जो इस टेक्नोलॉजी वाले युग में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको तो इस विषय में ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनका तो जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसी समय से आजकल की जो माएँ हैं वो मोबाइल पे पूरा समय अपना निकालती हैं। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो मोबाइल से जुड़ गया और देखिए आप, हर घर की ये समस्या है कि आपका बच्चा 6 महीने का होगा और वो मोबाइल देखने लगेगा। तो हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने परिवार के बच्चों को इतने संस्कार दो कि वो अपने इस धार्मिक ग्रंथ से जुड़ें। हमने एक जगह एक परिवार में गए, हमने उनसे पूछा कि आपके घर में कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है? तो उन्होंने बताया कि था हमारे बाबा दादा के ज़माने में, लेकिन रामायण, हमने कहा आपके घर में रामायण नहीं है? वो बोले नहीं, हमारे घर में रामायण नहीं है। हमारी रामायण एक बार बारिश हुई थी तो वो गल गई थी, तो उसको हमने उसी समय नाले में ठंडा कर दिया। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। इस ग्रंथ को पढ़ के हमारे लिए लगता है हर पात्र के लिए बताई गई है उसमें भूमिका, माता पिता भाई बहन हर रिश्तों के लिए बताया है, लेकिन आज वो ग्रंथ हमारे यहाँ से लुप्त होता जा रहा है। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग इस रामचरितमानस से जुड़िए और आपको पूरे दिन टाइम नहीं मिलता, आप लोग रात को सोने जाएं। आप लोग टेक्नोलॉजी से तो जुड़े हुए हैं, ये जो नई पीढ़ी है वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, और जब आप सोने जाएं तो उसके आप 10 मिनट पहले ये वीडियो देखें, आपके बच्चों को भी दिखाएं। और हमारा उद्देश्य ये है कि आज हम ये चाहते हैं कि ये रामचरितमानस की ये धारा है ये घर घर में प्रवाहित हो और आज हम अपने बच्चों को इस चीज़ से अवगत करा सकें हमारे रामायण जैसे ग्रंथ से। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध की वंदना। लंबोदरम नमस्तुभ्यं सततमोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु शारहार धवला या शुभ्रवस्ताव्रता या ब्रह्माचितशंकरा या श्वेतपदावंशना श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकौमिलाङ्गं सीतासमारोहपिस्तुवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। और किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए हमको गुरु के चरणों की वंदना। गुरु हमारे अज्ञान को दूर करते हैं और हमारे जीवन में ज्ञान भरते हैं। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म। सर्वप्रथम रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। तो यहाँ हमारे यहाँ जब ये रामचरितमानस 7 श्लोकों से शुरुआत हुई है, 7 ही कांड हैं और 7 ही श्लोक हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने 7 कांडों की रचना की है और सर्वप्रथम 7 श्लोक रामायण में दिए हैं। तो प्रथम श्लोक बालकांड। बालकांड वर्णा नाम में क्या है? प्रभु श्री रामचंद्र जी और तीनों भाइयों के बाल लीलाओं का और उसमें विवाह उत्सव का वर्णन है। और द्वितीय कांड है हमारा अयोध्या कांड। यह अर्थ का कांड है, परिवार का कांड है। फिर तीसरा कांड है हमारा अरण्य कांड। ये वीरता और उद्धार का कांड है। और चौथा कांड है हमारा किष्किंधा कांड। तो ये परिवार का कांड है। फिर 5वां कांड है हमारा सुंदर कांड। तो ये परोपकार का कांड है। इसमें हमारी माता सीता का पता लगाया गया। और ये इसमें आप देखो सुंदर कांड, हर जगह सुंदरता का ही वर्णन है। तो ये सुंदर कांड है। फिर छठा कांड है हमारा लंका कांड। लंका कांड में संहार कांड है। और 7वां कांड है हमारा उत्तरकांड। उत्तरकांड सद्विचार का कांड है। फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने शुरुआत 5 सोरठा से पंचदेव की वंदना की है। पंचदेव की वंदना प्रथम सोरठा है, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना की है कि जिनका स्मरण करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और गणों के स्वामी और बुद्धि के देने वाले हैं। और गजानन भगवान के गुणों की वंदना की है। फिर उसके बाद दूसरी वंदना की है सूर्य भगवान की, सूर्य देव की वंदना की है कि मूक होय वाचाल फंग चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं शकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलता है और जो लंगड़ा है दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। और वे कलयुग के सभी पापों को जला देने वाले भगवान सूर्य मुझ पर कृपा करें। दीन दयाल दिवाकर देवा, हे सूर्य भगवान हमारे ऊपर कृपा करो। फिर तीसरी वंदना की है यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने भगवान विष्णु की। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। हे प्रभु, आप नीले वर्ण वाले हैं, नील कमल के समान हैं और आपके जो नेत्र हैं पूर्ण लाल कमल के समान हैं और सदा आप क्षीर सागर में शयन करते हैं। और हे नारायण, मेरे आप हृदय में निवास करें। चौथा सोरठा कुंद इंदु शम दे उमा रमण करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। भगवान शिव माता पार्वती जी की वंदना की है और जिनकी देह चंद्रमा के समान उज्ज्वल और उनका शरीर गौर वर्ण है, कर्पूर गारम कपूर के समान जिनका शरीर है। माता पार्वती के प्रियतम और दया के धाम और वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। फिर पंचम वंदना बाबा तुलसीदास जी ने गुरु की है। वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों की वंदना, गुरु ही मनुष्य को सागर से करने वाला है और गुरु की कृपा से महामोह रूपी अंधकार का नाश होता है। गुरु सूर्य की किरणों के समान गुरु के चरणों की वंदना की है और गुरु ही मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। गुरु की कृपा से महामोह रूपी अंधकार का नाश होता है और गुरु सूर्य की किरणों के समान है। बाबा तुलसीदास जी के 3 गुरु थे। पहले गुरु थे भगवान भोलेनाथ शिव जी। फिर दूसरे गुरु हुए जिन दीक्षा ली थी, दीक्षांत गुरु, वो थे नरहरि आनंद जी। और तीसरे गुरु हुए उनके स्वयं रामचरितमानस। इसी प्रकार रामचरितमानस में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और पार ब्रह्म परमात्मा
को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और प्रभु श्री राम की वंदना करते रहें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और कमेंट करें और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।